आज पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर खातून, हर नौजवान 2,46,45 का कर्जा उसके सर पे पड़ चुका है। बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं जी। लेकिन जैसे ही वाशिंगटन पहुंचे हैं, वैसे ही जैसे उनके आका ने कपड़े पहने हुए हैं, वैसे ही कपड़े पहन के हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़े हो गए हैं। शायद इसी तरह के लोग अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान में कि हमारे जो वहाँ पर लीडरान हैं, जहाँ पर उन्हें खड़ा कर दिया जाए, जो उनसे बुलवाना हो बुलवा लिया जाए, यही अमेरिका को चाहिए था और यही बिलावल भुट्टो ने किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे थे अफ़गानिस्तान में, और अफ़गान हुकूमत की ज़ेर निगरानी कहा जा रहा है कि वो हो रहे हैं मुज़ाकरात, और उसमें अब 30 मई तक सीज़ फायर में तोसी कर दी गई है। और ख़बर यह है कि 30 कैदियों को भी रिहा किया गया है कि वज़ीरिस्तान का इतना इलाका जो है वो आप हमें दे दें, वो इलाका में हम अपनी छोटी सी रियासत बनाएंगे। हमें वहाँ हथियार इकट्ठे करना बनाना ये कोई आप रुकावट नहीं करेंगे, और हम आए जाएंगे अफ़गानिस्तान और हम कारोबार भी करेंगे और फिर देखेंगे हमने क्या करना है, और वहाँ हम इस्लामिक रियासत बनाएंगे। इस किस्म की भी उनकी डिमांड्स और कुछ नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में दो खबर के ऊपर बात हो रही है। पहली ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो अमेरिका गए हुए हैं अमेरिका से भीख मांगने, और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान अब टीटीपी के सामने फिर एक बार सरेंडर कर गया है और टीटीपी के बहुत सारे टेररिस्ट को रिहा भी किया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। तो अब आज से IMF की टीम दोहा पहुंच गई है जी, और हमारी टीम भी पहुंच गई है। सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब अभी जी, वो ऑनलाइन उन्होंने इजलास में ऑनलाइन बात करेंगे जी, और ये पूरा एक हफ्ता वहाँ मुज़ाकरात चलेंगे। तो इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो PDM की जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर तो हम कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं कि ये जो क्राइसिस आई है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए जी, तो फिर तो हम बैठ के टिक के तो ये काम करेंगे। ठीक है, फिर हमें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इलेक्शन कॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये मसला हल कर दिया तो फिर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, और अगर ये मसला ना हल कर सके, IMF की तरफ से बात नहीं मानी जाती और जो हम इक़दाम करने जा रहे हैं ये हम नहीं कर पाते, तो फिर ठीक है, फिर हम डिज़ोल्व करके घर चले जाए। बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं जी, उनकी वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात है जी, एज वी स्पीक। वो बात कर रहे हैं वहाँ। अब वो क्या बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मगर मैं अगर उनकी जगह पे होता तो मैं आपको बता दूं क्या बात हो सकती है। क्या हो सकती है उनसे ये बात हो सकती है कि देखिए इस वक्त डिस्टेबलाइज, अगर हम ये IMF प्रोग्राम करते हैं तो हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे तो फिर इंतशार फैलेगा। इंतशार जब फैलेगा तो फिर वो फोर्सेस उभरेंगी जो कि एंटी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं और जो कि एंटी पाकिस्तान हैं। और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान उस कोलैप्स स्टेज पे आ जाए जबकि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे अलहदा हो जाए। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरी है, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि IMF को समझाएं इस वक्त इतनी सख्ती के साथ कंडीशंस अपनी ना इम्पोज करें, हमें थोड़ी सी स्पेस दे दे। वो वाशिंगटन में खड़े हैं, वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा, उनके सामने जिस तरह वो हाथ बांधे हुए खड़े हैं, मगरिबी लिबास ज़ेब तन करके, टाई शाई लगा के। इधर हमने देखा उन्होंने जलसों में, मैंने कभी उनको सूट टाई में नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वाशिंगटन पहुँचे हैं वैसे ही जैसे उनके आका ने कपड़े पहने हुए हैं, वैसे ही कपड़े पहन के हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़े हो गए हैं। शायद इसी तरह के लोग अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान में। आंखें देखें झुकी झुकी सी और हाथ बंधे हुए, कपड़े वही उन्हीं के पहने हुए, और अमेरिकी झंडे के सामने खड़े हैं, अपने झंडे के सामने नहीं खड़े हुए। पता नहीं अब नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहे हैं कि अमेरिका की कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनको खड़ा कर दिया गया वो खड़े हो गए। यही तो ये अच्छा, इसका आप ये कह रहे हैं कि बस आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो वहाँ पर लीडरान हैं, जहाँ पर उन्हें खड़ा कर दिया जाए, जो उनसे बुलवाना हो बुलवा लिया जाए, यही अमेरिका को चाहिए था और यही बिलावल भुट्टो ने किया। पाकिस्तानी झंडे के सामने उन्होंने ब्लिंकन को खड़ा कर दिया, तो पाकिस्तान का इख्तियार दे दिया। फिर इसका मतलब खबर यह है कि पाकिस्तान और कलदम TTP में मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। काबुल में मुज़ाकरात जारी हैं और आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। इसमें सालिस का किरदार अदा कर रही है अफगान हुकूमत, और ख़बर यह है कि 30 कैदियों को भी रिहा किया गया है। और ये सब देखें,
कैदी तो पहले रिहा कर चुके हुए थे। असल मसला यह है कि 13 और 14 मई को हुए हैं मुज़ाकरात पहले शुरू। मीनवाइल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे थे अफ़गानिस्तान में, और अफ़गान हुकूमत की ज़ेर निगरानी कहा जा रहा है कि वो हो रहे हैं मुज़ाकरात, और उसमें अब 30 मई तक सीज़ फायर में तोसी कर दी गई है। ये अच्छी पेशरफ्त है, अब हमलों में कमी आएगी। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ हमारे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसमें टेररिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी। कुछ अरसे से हम तालिबान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी के ऊपर लगाम जी हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमारे हर रोज़ 2 या 3 सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं जी। और हर रोज़ ही खबरें आ रही हैं और टेररिज्म बढ़ रही है। मगर जो उस वक्त जो बात हुई थी टीटीपी वगैरह के साथ, वो यही हुई थी कि पहले सीज़ फायर करें आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम आपके कुछ लोग छोड़ेंगे, आप अपने डिमांड्स जो हैं वो अपने पेश करें, हम उनके साथ बैठ के आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। 1 माह की सीज़ फायर तो हो गई थी जी, मगर उन्होंने जो डिमांड्स किए थे वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं थे पाकिस्तान की रियासत को, जिनमें कुछ इस किस्म के डिमांड्स भी थे कि वज़ीरिस्तान का इतना इलाका जो है वो आप हमें दे दें, वो इलाका में हम अपनी छोटी सी रियासत बनाएंगे, हमें वहाँ हथियार इकट्ठे करना बनाना ये कोई आप रुकावट नहीं करेंगे, और हम आए जाएंगे अफ़गानिस्तान और हम कारोबार भी करेंगे और फिर देखेंगे हमने क्या करना है, और वहाँ में हम इस्लामिक रियासत बनाएंगे। इस किस्म की भी उनकी डिमांड्स और कुछ कैदियों की रिहाई, रहनुमाओं की रिहाई, वही कैदियों की रिहाई की बात थी। उनके 3-4 बड़े लोग पकड़े हुए इन्होंने, और उसके अलावा भी अभी हाल ही में आपने खबर सुनी कि इन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे कोई 100 उनके सोल्जर्स जो थे उनको रिहा किया है। 100 की लिस्ट थी, 1-2 को रिहा किया, ऐसी खबरें नहीं किए ज़्यादा है, मगर उनका कोई हैसियत नहीं थी। और जो असली बड़े लोग हैं उनको अभी तक नहीं छोड़ा। जाहिर है क्योंकि ये चाहते हैं कि वो तो नेगोशिएशन के जरिए हो ना, अनकंडीशनली तो नहीं हमने छोड़ना। मगर दूसरी तरफ से आपको कोई रियायत नहीं मिल रही, और जो तारीखी रिकॉर्ड जो है वो यही शो करता है कि जब टीटीपी के साथ आप नेगोशिएट करते हैं तो वो आपको 1 इंच भी नहीं देने के लिए तैयार। वो तो आपकी ज़मीन और टेरिटरी मांग रहे हैं, एक रियासत बनाना चाह रहे हैं, वो तो आपको नहीं छोड़ेगा। और ये बाय द वे ये 2011 में भी यही डिमांड थी और अब भी वही डिमांड है। और जो अफगानिस्तान तालिबान है वो भी हमदर्दी है उनकी इनके साथ। आप देख ले, उन्होंने शुरू में आके कहा कि ख़वातीन के ऊपर हम नरमी इख्तियार करेंगे, बुरके जो हैं वो यहाँ तक होंगे, पूरे नहीं होंगे, तालीम होगी, बच्चों के लिए भी होगी, बड़ों के लिए भी, सब। अब सब जगह पे उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, इसीलिए तो शोर पड़ा हुआ है अमेरिका में, और क्या आपने औरतों के साथ क्या कर रहे हैं वहाँ। और उनका रवैया ये उन्होंने जी हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमने नहीं करना, कर लो जो करना। तो मुझे याद है कि मेरी ये ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, और मैंने हल्का सा तजिया भी किया था उम्मीद के ऊपर कि जी ये तालिबान 1.0 थे, अब तालिबान 2.0 होंगे, अपग्रेड होने जा रहे हैं, लेकिन नहीं हुए। मगर ये अपग्रेड नहीं हुए, ये फंस गए अब आके यहाँ से, क्योंकि इनके ऊपर भी जो प्रेशर है वो टीटीपी से है, अलकायदा से है, दाइश से है, कि आप अगर थोड़े से नरम हुए तो आपको उड़ा देंगे हम। आप जानते हैं कि तालिबान जो मुज़ाकरात करते हैं वो कैसे होते हैं, वो तो अगले दिन टूट जाएं, आपको कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर माशाल्लाह की बातें भी चल रही हैं कि जी ये तो माशाल्लाह लग जाएगा, बल्कि ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है GHQ में, और उस मीटिंग में जो है बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। तो देखिए, मीटिंग्स